हम गरीबों को नेता बनने की बात नहीं करते, क्योंकि दुनिया में गरीबों के नेता ही गरीबों के दुश्मन बन गए हैं। गरीबों के नेता गरीबों का भला तब तक चाहते हैं जब तक उनका उल्लू सीधा रहता है। और अगर गरीबों को, नेताओं को पता चले कि गरीबों की भलाई के लिए मुझे अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा छोड़नी पड़ेगी, तो वो उसी दिन गरीबों के दुश्मन बन जाते हैं। वो अपने आप की तरफ चले जाते हैं, अपने स्वाभिमान को, अपने अहंकार को, अपने महत्वाकांक्षा को, अपनी धन दौलत की कामना के चुनाव करते हैं, गरीबों के तरफ नहीं जाते। इसलिए मैं कहता हूं, गरीबों के नेता नहीं, गरीबों के भगवान बनना। भगवान, क्योंकि गरीबों के नेता गरीबों का भला नहीं कर पाए। वो इसलिए नहीं भला कर पाए कि जिंदगी में एक मुकाम आता है जिस मुकाम पर उन्हें चुनना होता है कि वो गरीबों की तरफ जाएंगे कि अपने निजी स्वार्थ की तरफ, और जब जब चुनना आता है तो गरीबों के नेता अपने स्वार्थ की तरफ चले जाते हैं, गरीबों की तरफ नहीं जाते। इसलिए दुनिया के गरीबों के नेता एक मंच पर नहीं है, क्योंकि एक मंच पर, एक गठबंधन में, एक परिसंघ में आने पर उनका अपना निजी स्वार्थ पूरा नहीं होता। वो गरीबों के नाम पर दुकान चलाते हैं, दुकान, अब कहते हैं मैं गरीबों की सेवा कर रहा हूं। इसलिए जो गरीबों के दुकानदार हैं, ये तमाम नाम से एनजीओ चलाते हैं, पार्टियां चलाते हैं, संगठन चलाते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं, जनता की सेवा के नाम पर पता नहीं क्या क्या करते हैं। उनके मन में एक ही बात रहती है कि वो गरीबों का नाम लेके कहीं पहुंच जाएं। वो अपने आप को कहीं पहुंचाने की जुगाड़ में हैं, गरीबों का नाम ले रहे हैं। जैसे एक डॉक्टर रोगियों का नाम लेता है, रोग ठीक करूंगा, रोग ठीक करूंगा। अरे डॉक्टर अपना मकान बनाने की जुगाड़ कर रहा है, रोगी ठीक नहीं करना चाहता। वो तो रोगी इसलिए ठीक कर रहा है क्योंकि रोगी ठीक करने से उसका मकान बन जाएगा, उसकी गाड़ी आ जाएगी, बढ़िया सुंदर लड़की से शादी हो जाएगी। वो तो अपनी जुगाड़ में है, रोग नहीं ठीक करना चाहता। इसी तरह जो गरीबों के नेता भी हैं, उनकी भी नीयत ठीक नहीं है। इसलिए दुनिया भर के गरीबों के नेता एक मंच पर आने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनका घमंड, उनका अहंकार बड़ा है, गरीबों की भलाई छोटी है। इसलिए इस संगठन के बारे में भी मैं आपको कहता हूं, हमसे बहुत लोग जुड़ रहे हैं इस मिशन से, लेकिन सब पे हमेशा सावधान रहना। पता नहीं किस दिन ऐसा मुकाम आ जाए कि उनका स्वार्थ टकरा जाए, वो अपने स्वार्थ के लिए आपको बहकाने लगेंगे, झूठ बोलेंगे, संगठन के खिलाफ काम करेंगे, गरीबों की एकता के खिलाफ काम करेंगे। उस दिन आप उनसे नमस्ते कर लेना, बोल देना कि आपने बहुत मिशन की मदद किया, आपको धन्यवाद, थैंक यू, हम जहां हैं वहीं रहेंगे, आपके बहकावे में आने वाले नहीं। इस बात की तैयारी करना जिससे कि ये कुनबा बड़ा हो रहा है, ये मिशन बड़ा हो रहा है, हमारे ही बीच के आदमी हमारे ही मिशन को तोड़ न दें, उनसे भी सावधान रहना। केवल बाहरी लोगों से सावधान मत रहना, अपने अंदर के नेताओं से भी सावधान रहना, क्योंकि जिन लोगों को हम इकट्ठा करने के लिए अपना खून पसीना और अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, एक क्षण में वो सब कुछ नष्ट कर सकते हैं, अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं रहेगी, समझ नहीं रहेगी तो। इसलिए इन विरोधाभासी बातों से सावधान रहना। जो लोग गरीबों की भलाई की बात करते हैं उनसे भी सावधान रहना, जो लोग गरीबों को खाना खिलाते हैं उनसे भी सावधान रहना, जो रात में गरीबों को कंबल बांटते हैं मोटरसाइकिल पे उनसे भी सावधान रहना। ये जो गरीबों को खाना खिलाने वाले हैं, गरीबों को कंबल बांटने वाले हैं, गरीबों का इलाज करने वाले हैं, गरीबों को साइकिल बांटने वाले हैं, ये भी मत समझना कि गरीबों के मित्र हैं ये। इनको ऐसा करके आनंद आता है कि तुम गरीब रहो और हम कंबल बांटे। ये गरीबी खत्म नहीं करना चाहते। आज वोटरशिप की जब बात उठी है कि मशीनों की मेहनत का पैसा लोगों के बैंक अकाउंट में जाना चाहिए, तो जो कौन विरोध कर रहा? वही जो कंबल बांटते। कौन विरोध कर रहा? जो गरीबों का इलाज करते हैं। कौन विरोध कर रहा? जो गरीबों को खाना खिलाते हैं। और कौन विरोध कर रहा? वो जुगों से जो कहते थे कि हम कम्युनिस्ट हैं, कम्युनिस्ट, हम गरीबों के लिए काम करते हैं, वो गरीबों का नाम लेके राज करते हैं, राज। वो गरीबों के प्रेमी नहीं है, गरीबों के दोस्त नहीं है। वो तो जानते हैं कि गरीबों का नाम लूंगा तो राज करने के मिलेगा। इसलिए
जब अगर मैं कहूं कि मैं गरीबों को भोजन देता हूं, तो ये जो एबी लोग हैं, एबी दिमाग के लोग हमें साधु कहते हैं, महात्मा कहते हैं, संत कहते हैं। अरे आप गरीबों को भोजन देते हो, आप तो महात्मा हो, महात्मा। और जब हम ये पूछते हैं कि गरीबों के पास भोजन क्यों नहीं है, तब क्या कहते हैं, आप कम्युनिस्ट हो क्या? तब हमें गालियां सुनाते हैं। अगर हम गरीबों को भोजन देते हैं तो मुझे महात्मा कहते हैं। अब अगर मैं ये पूछता हूं कि गरीबों के पास भोजन क्यों नहीं है, तब कहते हैं चुप रहिए, ये इसका जवाब बड़ा खतरनाक है, बस खाना खिलाइए। तो अब आप समझ लीजिए कि जो खाना खिलाने वाले हैं वो गरीबों के दोस्त हैं कि दुश्मन। और गरीबी भी दो तरह का है। गरीबों के मोहल्ले में चले जाओ, गरीबों के गांव में चले जाओ, बच्चों को पहनने के लिए कपड़े नहीं है, लेकिन बंबई, वाशिंगटन, दिल्ली में चले जाओ, अमीरों को मोहल्ले में, उनके पास कपड़े तो हैं, लेकिन घर से निकले थे तो फाड़ लिए थे, फाड़ के निकले थे। तो ये गरीबी भी दो ढंग की है, एक तन की गरीबी है और एक मन की गरीबी, डबल गरीबी। ये समझ लेना कि जो आदमी पैसे से गरीब है वो केवल तन से गरीब है, मन से गरीब नहीं है। लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं इनको अमीर भी मत समझ लेना, ये मन से गरीब है, मन से गरीब। ये भी दया के पात्र हैं। अगर ये दया के पात्र ना होते तो इनकी लड़कियां जब घर से निकलती हैं तो अपने जीन्स में 15 होल कर लेती हैं, फाड़ लेती हैं। क्यों? एक के पास कपड़ा नहीं है इसलिए नंगा है, और दूसरे के पास कपड़ा ही कपड़ा है तब भी नंगा है, दोनों नंगे। एक के पास पैसा बहुत है लेकिन डॉक्टर ने कह दिया खाना मत, खाओगे तो मर जाओगे, और एक के पास पैसा ही नहीं है, खा नहीं पा रहा है और नहीं खाने से मर जा रहा। और ये विषमता जिस राज व्यवस्था ने बनाई है, हम उसकी पूजा करें क्या? आज हम उसको कहते हैं हम इसे डस्टबिन में, कचरा बॉक्स में डालेंगे, तो लोगों को बड़ी तकलीफ होती है कि ऐसा क्यों कहते हो आज के राज व्यवस्था के बारे में, क्या कहें?